Hello. So this video is for CA final students, not for IPCC or inter, जिनके लिए मैं अभी चैनल पे डाल रहा था. So I welcome you all, and we'll be doing most of the things in the as time as possible, and we'll be covering the things in the detailed manner and an analytical manner जो अब तक कोई डिस्कस नहीं कर रहे. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने ऑलरेडी क्या करा हुआ है, कुछ चीज़ें पहले से आपके लिए लिख ली हैं ताकि व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग थिंग्स तो अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो. और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं. प्लीज स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो. दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू अगर आप नवंबर 21 या उससे आगे वाले अटेम्प्ट के लिए वीडियो देख रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस जस्ट रिसेंटली. और मुझे पता है इसमें कि क्या निक्स एंड ट्रिक्स हैं. क्या लोगों को अभी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता है, फैकल्टीज को या सीनियर्स को या कलीग्स को, और क्या चीज़ उनको नहीं पता और क्या चीज़ आपको करनी है टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल. ठीक है. अच्छा, एक और इसमें डिस्क्लेमर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे कि ये है नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स के लिए. I hope and please bear with my writing. I'm still getting used to this new technology. ठीक है. And I'll make sure I'll practice a lot. Plus बस अभी recently आया था और I just didn't want to waste too much practicing on it, and I just wanted to share this all with you. ठीक है. So just please bear with my handwriting. तो अभी हो क्या रहा है कि ग्रुप टू का जो अपना ग्रुप टू में अपना इलेक्टिव है, उसमें एक सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बेसिकली हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो उसमें बेसिकली दो अपने एग्जामिनेशन वाले पेपर होते हैं. ठीक है. एक तो अपना आरएम होता है और एक अपना आईडीटी होता है. आरएम अपना मतलब एक इलेक्टिव होता है और एक आईडीटी होता है, और इलेक्टिव हमारे केस में भी आरएम है, तो भी हम आरएम के बारे में बात करने वाले हैं. आरएम और आईडीटी में आपको एग्जामिनेशन स्कोर करनी है. मतलब इसमें स्कोर करने के चलने के लिए आपको प्रिपरेशन भी करनी है, और यही तो सब्जेक्ट है इसमें मोस्टली लोग अपनी एग्जामिनेशन स्कोर करते हैं और अपना ग्रुप निकालते हैं. तो इसकी प्रिपरेशन हमको इस हिसाब से करनी है बॉस कि इसमें कोई भी चीज़ हम ना छोड़ दें. और क्योंकि आरएम का पैटर्न भी चेंज हो गया है, जिसपे अभी आई विल बी गेटिंग ऑन टू, हमको उस नए पैटर्न के हिसाब से जो इस लेवल पे आईसीएम से डिमांड कर रहा है, हमको उस लेवल पे प्रिपेयर करना है. ठीक है. तो अभी बेसिकली हो क्या रहा है, आरएम का जो इलेक्टिव है और अपना आईडीटी है, अपन को ध्यान रखना कि मिनिमम इन दोनों में तो हमको एग्जामिनेशन स्कोर करनी है. तो इन दोनों की हमको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है. अब आरएम का जो नया पैटर्न है एग्जाम का आईसीआई जो हमसे पूछ रहा है, उसमें आईसीआई मटेरियल से मैक्सिमम 50 मार्क्स का आता है. लाइक मैक्सिमम, इससे ज्यादा आईसीआई नहीं पूछ सकता अपने आईसीआई वाले मटेरियल से. आईसीआई का जो भी मटेरियल है, अपना स्टडी मैट है या पास्ट ईयर का कुछ भी एग्जाम है या एमटीपीज है, उन सब में से मैक्सिमम आईसीआई इतना ही पूछेगा. उसके अलावा बाकी 50-60 मार्क्स का जो आईसीआई पूछ रहा है, हमको उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, हमको क्या क्या चीज ऐसी करनी है दैट वी आर प्रिपेयर फॉर अदर फॉर यू नो द अदर हाफ ऑफ द पेपर, लाइक अदर 50 और 60 मार्क्स के लिए हमको कैसे प्रिपेयर करना है. दैट इन दैट केस दिस वीडियो विल बी गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू. सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज टू ब्रिंग नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन वीडियोस फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर ग्रुप 2 फॉर द स्टार्ट सीए फाइनल वाला. ठीक है. आईपीसी इंटर वाले को भी बताऊंगा बाद में, उनके लिए भी थोड़ा कुछ सोचा है, लेकिन उसके बहुत डिटेल प्लानिंग नहीं करिए, तो भी सेफ वाले के लिए करिए. तो भी होता क्या है, हमको बेसिक बेसिक हर चीज़ पता चल जाती है. लाइक यूट्यूब वीडियोस भी हैं अपनी, रैंक होल्डर्स वगैरह के लिए भी हैं. बट मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग थिंग्स, दे आर टेलिंग इन द वेरी शॉर्ट टाइम मैनर, जो चीज़ें थोड़ी ऊपर लेवल से हैं. बट जो निक्स एंड ट्रिक्स होती है, हमको डिटेलिंग में जाके एनालिटिकल हम लोग उसमें एनालिसिस करेंगे कि हर सब्जेक्ट का कि आपको छोटी छोटी चीज़ें क्या करनी है, ताकि पेपर अगर आउट ऑफ द बॉक्स भी है तो अपन उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो. तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन. और नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन की सीरीज में आई एम प्लानिंग. ठीक है. और इसमें सब सब्जेक्ट्स का मैं लाऊंगा, और नो डाउट अबाउट इट, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्जेक्ट इन अ वेरी डिटेल मैनर, तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है. तो प्लीज वॉच दिस वीडियो एट 1.5 वाला स्पीड या 1.75 भी आप कर सकते हैं. बट आई विल मेक श्योर कि वीडियो का जो टाइम है पूरा की पूरा आपके लिए वर्थ इट हो, और कोई भी टाइम इसमें बिल्कुल वेस्ट ना हो. प्लस में आपको पढ़ते टाइम छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, डिस्कशन में आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर कोई कोई डिस्कशन करने का कोई आपके पास कोई पॉइंट होता है, या फिर आपको ये लगता है कि यार मैं और क्या करूं ताकि आई गेट फुल कॉन्फिडेंस अपॉन द सब्जेक्ट, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट मैनर. सो मैंने अपना पर्पस बता दिया है कि वीडियो देखने में क्या पर्पस है और कितना टाइम इसमें लगने वाला है. अब स्टार्ट करते हैं हम. तो हो क्या रहा है, एग्जाम का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है. ठीक है. चेंज हो चुका है पूरा नवंबर 19 के बाद, क्योंकि मई 19 का पेपर क्या आता था, 80 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, 125 मार्क्स का पेपर जो आता था, पूरा की पूरा आईसीआई के मटेरियल में से आता था.
ठीक है, मतलब आईसीए को मटेरियल तो छोड़ो, आईसीए के स्टडी मैथ से आता था पहले, पर अब पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। अब मैक्सिमम मैंने आपको बताया 50-60, 50 to 60 मान लो, चलो कोई और कोई ये बोल देता है कि भाई ये भी अगर आईसीए के मटेरियल में लिखा हुआ है उसकी बात मान ली, तो मैक्सिमम 50 से ज़्यादा आपका मटेरियल में से नहीं आएगा। तो मोस्टली लोगों को क्या पता है अभी कि भाई स्टडी मैथ पढ़ लो, चाहे 4-5 टाइम्स पढ़ लो, ठीक है, अब अपनी क्लासेस पढ़ लो या वीडियोस देख लो, या फिर आप अपने पास्ट ईयर के जो मॉक्स है सॉल्व कर लो, मॉक्स में आप अपने एमसीक्यू सॉल्व कर लो, अब अपने केस स्टडी सॉल्व कर लो, ये सब आप कर लो, या फिर अपने सजेस्टेड आंसर जो आपके पास्ट ईयर के जो पेपर आए हैं आप उनको सॉल्व कर लो, तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी और आप स्कोर कर लोगे। बट बॉस ये चीज नहीं है, पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। अब सिर्फ इनको करने से आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, यू हैव टू डू समथिंग एल्स। तो क्या करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले ये समझो कि एफ आर सब्जेक्ट है अपना, एफ आर सब्जेक्ट है, उसमें अपन 150 या सब अच्छा ये अप्रॉक्स मैंने फिगर्स लिए हैं, और एक आवर्स वो हैं जो आप अदर देन क्लासेस लगवा रहे हो अपने सेल्फ स्टडी के लिए। नाउ एफ आर में अगर आप 150 आवर्स लगा रहे हो, एस एफ एम में 100 आवर्स लगा रहे हो, डीटी में 180 200 आवर्स भी घंटा लगाता है, तो आरएम में मिनिमम टू मिनिमम 60 to 70 आवर्स आपको लगाने ही लगाने हैं एट एनी कॉस्ट। मिनिमम टू मिनिमम इतना लगाना ही है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि ऐसे का पैटर्न आरएम का बहुत चेंज हो गया है, वो सिर्फ आपको जो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है वो नहीं पूछ रहा है आपका। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को कंपेयर करो, आप एक्चुअली से कंपेयर करो, अगर आप नेशनल लेवल पे सी एस के जो प्रोफेशनल लेवल सीरीज होती है उससे अपने आप को कंपेयर करो, तो वहाँ पे जो ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ उनको ओपन बुक एग्जाम्स आप चेक करोगे, उनके पेपर देखोगे, वहाँ के लोगों से बात करोगे, तो सिर्फ जो उनके मटेरियल में दिया गया है सिर्फ उससे पेपर नहीं बनाया जाता, उससे बाहर आपको पेपर की कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, जो भी चीज़ें उसमें दी गई। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हम कर लेते हैं ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अगर मैं छोटी चीज़ बोलूँ, अगर हमको मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन दी है, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन दिया है, तो ये क्या है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का एक इंट्रोडक्शन है आपके स्टडी मैटर। नाउ यू हैव टू गेट अ होल लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड देन यू कैन गो इनटू द एग्जाम एंड यू कैन अपेयर फॉर इट। तो ऐसे क्या कर रहा है, जो भी उसने टॉपिक्स दिए हैं ना, वो क्या है, उसका एसएम में उनका क्या है, बस इंट्रोडक्शन है एक तरह से मोस्ट ऑफ चीज़ों का, लाइक जो बिल्कुल ही अलग टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना। बाकी जो आपने सुनी नहीं है उनके बारे में तो आप लिख सकते हो, अगर आपने पहले से नहीं प्रिपेयर करके जा रहे हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के नहीं जा रहे हो। बट ये सब क्या है एक्चुअली में, ऐसे का क्या कंसेप्ट हो रहा है, जो जितना मेरे को समझ में आया है, कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं और जो डेफिनेशन हैं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एक तरह से डेफिनेशन है बस स्टडी मैट में। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट के बारे में और क्या क्या चीज़ देखी हुई है, क्या क्या और मटेरियल है, वो आपको प्रिपेयर करने के जाना है। अब ये बात तो देखो सबको पता है, चाहे अपना मेडिकल के एग्जाम हो, चाहे अपने सीए के एग्जाम हो, चाहे अपना आईएएस हो, 100% तो कोई नहीं करके जा सकता। बट आप क्या करना है, आपको मिनिमम लाइक अगर मैंने 60 to 70 आवर्स अलॉट करने को बोला है मिनिमम, तो आप इसको ये बोलो कि 60 to 70 आवर्स में इन एक्स्ट्रा टॉपिक्स के मैक्सिमम में कितने टॉपिक कवर करके जा सकते हो। या कोई स्टडी सोर्स अगर आप किसी टेलीग्राम चैनल पे उस कंसेप्ट का मिल रहा है तो उसको प्रिपेयर कर लो, उसका प्रिंट आउट निकालो। किसी फैकल्टी ने उस टॉपिक के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल के रखा हुआ है, उसको पढ़ लो, समझ लो, और जरूरत पड़े तो प्रिंट आउट कर लो, ठीक है। और नहीं तो आप खुद जाओ गूगल पे, कोई अच्छा एक आपको फोरम मिलता है, वहाँ पे उसने उसकी डिटेल डाली हुई है कि वो अच्छा ब्लॉग है, कोई एक स्टडी पेपर है, कोई रिसर्च पेपर है, उसको पढ़ो समझो, अपना थोड़ा सा आरएम के रिलेटेड जो भी आपके कंसेप्ट हैं उससे रिलेटेड आपको न्यूज़पेपर में कुछ मिलता है सर्च करो, और उसको कॉपी उसके निकाल के लेके जाओ, पेपर में आपको मटीरियल मिलेगा लिखने के लिए, जहाँ से ऐसे पूछेगा। क्योंकि आप जो सोचो कि बहुत मैं सिर्फ ये लेके चले जाऊँ एसएम क्लास वीडियो नोट्स और पास्ट ईयर पेपर मॉक, इन्हीं का प्रिंट आउट ले जाऊँ और पेपर में कर जाऊँ, तो वही 50-50 मार्क्स, 50-55 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे। 50-55 मार्क्स है, थ्योरेटिकल पेपर है, तो आपको पता है कितने मार्क्स आएंगे, और आपको लाने हैं उसमें 60+। तो यू नो कि इन सब चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो एक तो आवर्स वाली चीज़ ध्यान रखना, एक आपको ये ध्यान रखना कि भाई अब सिर्फ 50-60 मार्क्स मैक्सिमम पूछा जाएगा, उसके बाद ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है वो सब आपको भी समझना पड़ेगा कि मेरे को कितना कुछ करना पड़ेगा। पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। मेन 19 का अटेम्प्ट, या फिर अगर मैं जैन 21 का भी बोलूँ, तो जैन 21 का अटेम्प्ट जो था वो थोड़ा मीडियम लेवल पे था और थोड़ा सा ईजी भी कह सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई 2 दिन पढ़ के हम बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आए आरएन में। जैन 21 के मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द अटेम्प्ट लाइक जुलाई 21, फिर मेरे को पता चला कि बॉस सिर्फ 2 दिन की पढ़ाई से नहीं कर सकते आप,
मतलब ऑब्वियसली मैंने 2 दिन की पढ़ाई नहीं करी थी, बट जब मैंने जैन 21 का पेपर सॉल्व करते ना गॉट टू नो कि हाँ थोड़ा पेपर मीडियम लेवल पे, इजी लेवल पे आया था। 2 दिन की प्रिपरेशन से शायद बच्चों का पेपर अच्छा हो गया होगा उसमें। बट आपको सच में इतने आंख डालने पड़ेंगे और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, कोई हमारे साथ कोई अजूबा हो जाता है, कोई बहुत ईजी पेपर आ जाता है, तो क्या ही दिक्कत है, हम तो नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करके बैठे हैं ना। अगर ईजी आ जाता है तो हमारे लिए अच्छा ही है। बट अगर हम ईजी लेवल की प्रिपरेशन करके बैठे हैं और नवंबर 20 जैसा, जुलाई 21 जैसा अटेम्प्ट आ गया, तो आप क्या करोगे उस केस में? उस केस में उसे लगता है कि 40 आ जाए, और 40 आ जाए तो आप समझ लो, अगर इलेक्टिव में भी 40 ला रहे हो और सिर्फ आईडीटी में 60 ला रहे हो, तो भी आपको 200 नहीं बनेंगे, क्योंकि इन दोनों में से आपको एग्जाम्पशन आनी थी। और सबको पता है भाई, कॉस्टिंग और जो डीटी वाले एग्जाम होते हैं, इस पे आई एम टॉकिंग, आई एम ऑलरेडी टॉकिंग ऑन द इंक्रीज स्पीड सो दैट आपको टाइम कम वेस्ट हो। और सबको पता है कि भाई एससीएमपी का डीटी का पेपर तो ऐसा है कि इसमें ऐसे ही कभी भी खेल सकता है। और इसमें मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होता है कि भाई 60 की प्रिपरेशन, ऐसा नहीं होता कि भाई उसके लिए 60 के लिए ही प्रिपेयर करके जाए, उसमें 60 आ जाए। ठीक है। एससीएमपी का पेपर मोस्टली थ्योरी है, तो थ्योरी में तो सबको पता है भाई अब क्या होगा। पहले कॉस्टिंग में तो प्रैक्टिकल होता था, मार्क्स आ जाते थे एक बारी को। एससीएमपी मोस्टली थ्योरी हो गया है, तो पता नहीं होता कि बॉस कितना का करके आए, कितने मार्क्स मिलेंगे। और डीटी तो है समंदर है। ठीक है। अगर आप मेरी मैं एक सीए से मिला था, ही वाज 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन। वो खुद बोल रहा था छोड़ते कि यार डीटी का सिलेबस तो समंदर है, लाइक उसको 20 साल बाद तक याद है कि डीटी कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कितना वास्ट है। तो उसमें एग्जामिशन के लिए प्रिपेयर करके जाना, पता है कि भाई एग्जामिशन आ जाएगी, मुश्किल है। बट इलेक्टिव और आईआईटी के लिए तो हम सोच सकते हैं कि भाई प्रिपेयर भी करके जाएं, और हम अच्छे से पढ़ के जाएं, तो पेपर्स में इलेक्टिव में और आईटीटी में अपने 60 प्लस आ जाते हैं। एग्जामिशन हमारी स्कोर हो जाती है, तो उससे हमारा ग्रुप टू का स्कोर बन जाता है। ठीक है। मैंने बेसिक बेसिक चीजें बता दी हैं, और मार्केट में क्या अभी यहाँ पे र्यूमर्स चल रहे हैं, और जो कंफ्यूजन हैं, और जो बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो है अफवाहें उड़ी हुई है, वो सब मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। आई होप यू गेट इट। और इसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड यू कैन डिस्कस विद मी ऑन कमेंट सेक्शन। अब हमको क्या नहीं पता जो हमको करना है, जो मेन क्रक्स है इस वीडियो का। ठीक है। ये बहुत टाइम लगाने वाला है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसमें टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, इसमें टाइम लगने वाला है बस। ठीक है। तो आते हैं, हमको एक तो क्या करना है, हमको अपनी अल्फा, हमको अपनी अल्फाबेटिकल शीट, या फिर उसको इंडेक्स बोलते हैं, वो हमको खुद की बनानी है, सेल्फ। उसके बाद अगर आपको किसी दोस्त की मिल रही है, किसी टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है, किसी यूट्यूब चैनल पे मिल रही है, उससे उसको कंपेयर कर लो, और आपने जो भी वर्ड छोड़े हैं उसमें से उसको कंप्लीट कर लो, दूसरी वाली चीज को रेफर करके, वो आप कर सकते हो, पर ये चीज खुद बनाओ। ठीक है। इसका रीजन बताऊंगा क्यों। इसके बाद आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल शीट में, अच्छा अल्फाबेटिकल शीट को पहले कंप्लीट कर दो। ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे। नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस दे देगी एग्जाम में अगर आपने कर लिया तो। अल्फाबेटिकल शीट में आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल शीट में आपको मैपिंग किसकी करनी है, एक तो स्टडी मैट की करनी है, फिर आपको उसमें मैपिंग करनी है कंपाइलेशन की। कंपाइलेशन क्या होती है बॉस? कंपाइलेशन मतलब मई 18 से लेके टिल डेट आपका जो भी अटेम्प्ट है, उस अटेम्प्ट तक जो भी आपके सिस्टर आंसर्स आए हैं, जो भी आपके मॉक्स आए हैं, उन सबके आपने जो कंपाइलेशन बना रखी है, प्रिंट आउट की आपने फाइल बना रखी होगी, उसकी मैपिंग आपको क्या करनी है, अपनी अल्फाबेटिकल शीट में करनी है। जैसे अगर आपको अल्फा बहुत सारे ऐसे सिस्टर आंसर्स में, या फिर आपको मॉक्स में बहुत सारे आंसर्स तो वो वाले मिलेंगे जो उन्होंने कॉपी पेस्ट स्टडी मैट से उठाए हुए हैं, लाइक जो पेपर में पूछ रहे हैं मॉक्स में, सीधा स्टडी मैट से उठाए हुए हैं, उन्होंने आंसर बना रखे हैं, कॉपी कर रखे हैं। उनकी मैपिंग तो ऑब्वियसली आपने नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे स्टडी मैट वाले में कवर हो जाएगा। उसके अलावा वाली जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे कंपाइलेशन में कवर करनी है। ठीक है। कंपाइलेशन की कंपाइलेशन में से वो वाले सारे क्वेश्चन और आंसर को उठा के आपको इसमें अल्फाबेटिकल शीट में अपनी मैपिंग करनी है। अब इसका रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, Jan 21 का एग्जाम है। ठीक है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द टू डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट आर द टू डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है। दिया हुआ है, Jan 21 में आया मेन एग्जाम में।
अब देखो जुलाई 21 में क्या आया है। What are the two defining characteristics of cyber resilient organization? What is reverse stress testing in case of cyber resilient organization? सेम आया है। पहले 2 मार्क्स का पूछा गया था, 3 मार्क्स का पूछा गया है। अगर आपने इसका प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ होता, प्लस उसकी मैपिंग कर रखी होती अपने अल्फाबेटिकल शीट में ही, तो आपको यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3 मिलते, उसमें आपको कोई नहीं ढूंढ सकता था। और अगर आपने इसे प्रिंट आउट लेके गए होते, अगर आपने इसे प्रिंट आउट लेके गए होते और आपने मैपिंग नहीं करी होती, तो उसमें उसके सिर्फ चांस 50% है कि आपको पेपर में याद रहे कि हाँ भाई साइबर रिजिलिट ऑर्गेनाइजेशन जनवरी 21 के एग्जाम में आया था, और वहां से मैं उसका आंसर उठा के कॉपी कर दूंगा। प्रिंट आउट तब ले गए होगे तो आप कॉपी कर लेते, बट उसके चांसेस सिर्फ 50% होते हैं। ठीक है। और सोच लो अगर ये Jan 21 का नहीं होता, अगर ये होता November 19 का, तो सोच लो आपको कितने चांसेस होते हैं कि आपको याद रहता कि यार November 19 में आया था। वहाँ उसकी उस टाइम पे पेपर में ना 4 घंटे में, एक बार देख के देखना पता चलेगा कितना कम टाइम होता है। 4 घंटे बहुत लगते हैं अभी। एक बार देख के देखना 4 घंटे कितने कम होते हैं आपको। हाँ बच्ची बताऊंगा मॉक्स कितने सॉल्व करना है वो बताऊंगा, और वो कितने टाइम में सॉल्व करने हैं, जो बहुत ज्यादा वो मस्त है यार। ये सारी चीजें बिल्कुल मस्त वाली है, इसमें से आप छोड़ नहीं सकते हो बिल्कुल भी कोई चीज। छोड़ दी ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो आपको याद रहेगा बिल्कुल 50% चांसेस हो गए। तो जो बच्चे ने मैपिंग कर रखी थी वो तो उसको 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे, जिसने मैपिंग नहीं कर रखी थी उसको या तो मिलेगा 1 मार्क, ठीक है, या फिर 1.5 मिल जाएगा, डायरेक्ट मैथ्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। और जो बना के आया एग्जाम में आंसर, जिसको पता ही नहीं भाई ये पूछा गया है, जिसने कुछ देखा ही नहीं है, तो उसको तो भाई 0 मिलेगा आउट ऑफ 3। ICI इसमें बिल्कुल भी ग्रेस मार्किंग नहीं करने वाला, या फिर इसमें बिल्कुल भी रेन मार्किंग नहीं होती, अनलाइन जो भी चेकर है उसका उस टाइम पे मूड बहुत अच्छा है उस दिन। दैट कैन हैव मेनी रीजंस, वो आप लोग को समझ आ लो। बट कमिंग टू द मेन पॉइंट, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बॉस इसने पूछा हुआ है और आप आंसर कुछ और लिख के आओ तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें बिल्कुल आंसर सेट 0 आउट ऑफ 3 देगा अगर आपने सेट बिल्कुल आंसर नहीं अपना वहाँ पे पेस्ट करके आया, कॉपी पेस्ट करके आया, जो आरसीए ने ऑलरेडी Jan 2021 में दिया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बता दी। और ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आया, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए, लाइक 5 to 6 मार्क्स का सेम आईसीए ने January 21 में से पूछा है अपने July 21 वाले एग्जाम में। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आवर वाइट बोर्ड। ठीक है। इससे आपको समझ में आ गई कि ये वाली चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कंपाइलेशन मैपिंग करना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो आपने स्टडी सोर्स का प्रिंट लिया है, ठीक है, स्टडी सोर्स आप क्या हो सकता है, टेलीग्राम से भी तो आपने को प्रिंट लिया हो सकता है। आपके किसी फ्रेंड ने कोई अच्छी एनालिसिस करके गूगल से कोई चीज़ का प्रिंट आउट लिया है, आप उसकी मैपिंग कर सकते हो। किसी फैकल्टी का कोई टॉपिक पे कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आप उसको लेके उसकी मैपिंग कर सकते हो। तो सारी चीज़ें ना स्टडी सोर्स में अपनी इंक्लूड हो गई। ये सारे स्टडी सोर्स की मैपिंग आपको क्या करनी है, अपनी अल्फाबेटिकल शीट में करनी है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अब जैसे साइबर कंपाइलेशन में मैंने क्यों बोला मैपिंग करने के लिए, अगर आपने सिर्फ स्टडी मैट को अपना कंपाइल करके रखा होता, सॉरी, अपना स्टडी मैट को आपने सिर्फ वहाँ पे मैपिंग करके रखी होती है अपने अल्फाबेटिकल शीट में, तो आप क्या करते हैं, साइबर रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने अभी अभी दिखाया है उसका वहाँ पे आप देखते हैं सी, सी से आपको जाते हैं उसमें साइबर में, ऐसी होती है शीट। अभी आपने प्रिपेयर नहीं करा है तो देख लो एक बार अल्फाबेटिकल शीट कैसे बनती है, तो आपको थोड़ा आइडिया बन जाएगा कि कैसे बनती है। तो बता रहा हूँ बिल्कुल, कोई बंदा स्टार्ट कर उस टाइम पे देख रहा है तो सी से वहाँ बंदा थ्रू होगा साइबर पे, साइबर से कहाँ जाएगा 9th चैप्टर में SM में, चले गए। और वहां पे आप घूम घूम के थक जाओगे, मैं बता रहा हूँ, कम से कम आप अपने वहां पे 10 मिनट वेस्ट कर दोगे पेपर में। लिटरली मैं आपको कैलकुलेटेड टाइम बता रहा हूँ ना, इससे इससे ज्यादा लगेगा कम नहीं लगेगा। मिनिमम बंदा 10 मिनट लगा देगा वहां पे सर्च करने में, उसको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, कुछ नहीं। और तब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना बंदा कि साइबर इस पे आया है क्वेश्चन और मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ, स्टडी मैट में है ही नहीं और मैं क्या करूँ। वहीं पे आपने क्या कर रखा होता, अगर ये वाली चीज करी होती, तो आप यहाँ पे 9th चैप्टर ऑफ SM के साथ में, 9th चैप्टर ऑफ SM के साथ में आप जाते हैं अपने January 21 के सजेस्टेड आंसर में, वहाँ पे हमने मैपिंग कर रखी होती, वहाँ पे सीधा जाते हैं अपने 5 पॉइंट जो भी वहाँ पे आंसर है, ठीक है, 5.3 5.2 जो भी है, और वहाँ जाते हैं और सीधा सीधा आंसर वहाँ पे पेस्ट करके आते हैं, और आपको पूरे मिलते हैं 3 आउट ऑफ 3। इसीलिए जरूरी है मैपिंग। सिर्फ आपने अपनी स्टडी मैट का मैपिंग कर ली, आपको वहाँ पे थ्रो ही नहीं करवा पाएगा वो, जहाँ पे ICA ने ऑलरेडी पूछा हुआ है वो सेम आंसर डिमांड करता है, वो आप लिख ही नहीं पाओगे। यू हैव टू गो देयर वेयर ICA वांट्स यू टू गो। ठीक है। और ये सब चीज़ में बहुत टाइम लगेगा, टाइम क्यों लगेगा और क्यों लगाना चाहिए क्यों नहीं लगाना चाहिए, वो ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी।
फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ट्राई करता हूँ आ जाए, बहुत मुश्किल है। मॉक्स दूसरे कर लेते हैं यार, तो सही कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑल ड्राइंग्स कर लें, रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं कवर, एक बार सबको बता देते हैं कि भाई आरएमपी की डिस्कशन चल रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यू। हमको क्या करना है इसके बाद, एक तो मैंने वो बता दिया, हाँ मॉक्स तो मैं बता रहा था ना आपको, ठीक है। मॉक्स हमको करने हैं मिनिमम 3 मॉक्स करने हैं, और आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व देम इन 3 घंटा 50 मिनट आवर्स, देन चेक देम योरसेल्फ। यस, चेकिंग भी खुद ही करनी है, हम चेकिंग भी खुद ही करेंगे, पेपर भी खुद ही सॉल्व करेंगे, हमको पता चलेगा कि जो चेकर है वो कैसे सोचता है। आप कहते हो ना यार पेपर आ गया हमारे पास, हम तो पेपर दे के आ गए अपना, और फिर हमारा एग्जाम पे एग्जामिनर जो है, जो चेक कर रहा है, वो कैसे चेक कर रहा है कैसे नहीं चेक कर रहा, हमको वो भी समझ में आएगा जब हम खुद चेक करेंगे कि उसकी क्या मेंटालिटी होती है, हम उस किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को कितना एक्सप्लेन करके आ रहे हैं, कितनी कैसी राइटिंग लिख के आ रहे हैं, ठीक है, और क्या हमारा सजेस्टेड आंसर से कितनी सिमिलरिटी खाता है नहीं खाता, वो सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप खुद चेक करोगे। अब मैंने चीज़ क्यों बोली है, आई थिंक आप लोग समझदार इनफ हो, तो आप समझ जाओगे कि मैं चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। बट आपको चेक भी खुद ही करना है, आपको मिनिमम 3 तो सॉल्व करने ही करने हैं, और 3 घंटा 50 मिनट में ही सॉल्व करने हैं। 10 मिनट्स का अपना वहाँ पे एग्जाम प्रेशर लगा लो, वैसे ज़्यादा होता है, बट कोई बात नहीं, 3 घंटा 50 मिनट चल जाएगा, आप एक बार में कर लोगे, बट मिनिमम 3 कर देना। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। नहीं करोगे ना आप, पेपर में 70 मार्क्स से ज़्यादा का अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। 70 मार्क्स से ज़्यादा का अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते पेपर में, अगर आप 3 मॉक्स सॉल्व करके नहीं जाओगे तो। यू विल हैव टू डू दीज 3 मॉक्स। तब आपकी क्या होगी वहाँ पे, क्या है हमारा टॉपिक, हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन, तब होगी हमारी। प्लस में, हाँ, वेरी गुड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अच्छा भाई छोटा नहीं पॉइंट। जो भी फैकल्टी या कोई भी आपका सीनियर है, कोई भी कलीग है, ये बोल रहा है कि आपको कुछ भी लर्न करके नहीं जाना ना इलेक्टिव में, उसकी मत सुनो प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द सीनियर्स एंड ऑल, दे आर सीनियर टू मी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है, ज्यादा है, कुछ तो उनमें बेटर है मेरे से, जो मेरे सीनियर्स हैं, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी सीनियर ऑफ माइन, और जो भी वो बोल रहे हैं, बट प्लीज ये वाली चीज मत मानो किसी की कि आपको लर्न नहीं करना, क्योंकि वो क्या कहते देखो, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज बेयर विद मी, बट लाइक ये समझ लो, अगर ये वीडियो देख लेना आप पूरा, आपको मोस्ट ऑफ द नॉलेज पूरी आरएम की मिल जाएगी कि भाई हाउ टू गो अबाउट इट, ठीक है। सो वो क्या है, जो पैटर्न है, पेन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मेरे को हमको करना है वो सब हम तो यहाँ लिख रहे हैं ग्रीन पेन से। सो वो क्या गया है, हाँ, सो वो क्या गया है, अब हो गया पैटर्न चेंज, अब हो गया पैटर्न चेंज, आपको लाइक 40 to 50 मार्क्स का आपको एसएम से मिल जाएगा। इसके लिए ना आपको, ठीक है, टाइम नहीं है, किस चीज़ का टाइम नहीं है, कि आप अल्फाबेटिकल शीट में जाओ, अल्फाबेटिकल शीट में अपना जाओ और वहाँ पे सर्च करो, छोटी छोटी चीज़ के लिए आप जाओ वहाँ पे सर्च करो कि भाई ये वाली चीज़ कहाँ लिखी गई है, ये वाली चीज़ कहाँ लिखी गई है, उसका आपके पास अब टाइम ही नहीं है। आपको भी ये पता होना चाहिए कि रिस्क एपेटाइट, दो चीज़ हो सकती हैं, या तो इस पे कंटेंट हो सकता है, लाइक पॉइंट फॉर्म में कुछ दिया गया या कुछ लिखा गया बहुत सारा, रिस्क एपेटाइट भी दो चीज़ हो सकती हैं, या फिर इसका रेफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में सिर्फ वन वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे रिस्क एपेटाइट का कोई और कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पे रिस्क एपेटाइट लिखा हुआ है क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वहाँ पे सिर्फ रिस्क एपेटाइट का रेफरेंस दिया हुआ है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, और उसको वन वर्ड में लिखा हुआ है, वो आपको पेपर में कुछ हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि यार किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिस्क एपेटाइट वर्ड की जरूरत पड़ रही है, रिस्क एपेटाइट के कंसेप्ट की जरूरत पड़ रही है, तो यूज करेगा ना, उसको आप मना नहीं कर सकते, और स्टडी मटेरियल भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ठीक है, बट वो आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाला।
तो आपको क्या करना है, लर्न क्या करना है कि रिस्क एपेटाइट का जो कंटेंट है पेपर में लिखने वाला है, कुछ भी उसको एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसके करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, उसके बेनिफिट दिए गए, उसके डिसएडवांटेज दिए गए, उसका रिलेशन दिया गया, उसका डिस्टिंक्शन दिया गया, उसका कंपैरिजन दिया गया है, कुछ भी दे सकता है वो रिस्क एपेटाइट के ऊपर। तो वो जो कंटेंट आपका दिया गया ना, वो आपको याद करना है कि रिस्क एपेटाइट भाई एक थर्ड चैप्टर में उसके बारे में कंटेंट लिखा हुआ है, और एक उसका सेकंड चैप्टर में। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100% तो मुझे भी नहीं आता, ठीक है। तो रिस्क एपेटाइट का या तो थर्ड चैप्टर में कंटेंट दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर में कंटेंट दिया हुआ है। नाउ आपको ऐसे सारी चीजों का जिसका भी कंटेंट है कंपैरिजन दिया हुआ है, मोस्ट चीजों को ट्राई करो, आपको याद रहे। प्लस में होगा क्या, जब आप इतनी सारी चीजें जो जो मैंने बताई हैं ये सब आप करोगे, और स्टडी मैटर की याद रखना मिनिमम 4 to 5 रीडिंग होनी चाहिए, और ये वाली होनी चाहिए थोरो रीडिंग। मिनिमम स्टडी मैटर की 4 to 5 थॉरो रीडिंग है। उसके अलावा सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपको पता थी, जो मैंने बताई हैं। उसके अलावा स्टडी मैटर की 4 5 थॉरो रीडिंग थी स्टार्टिंग में जो आपको पता थी, उसके बस नीचे लिख लेना कि 4 to 5 रीडिंग थॉरो वाली। और ये वाले नोट में डाल दूंगा, ये वाली इमेज में डाल दूंगा इसको। अपनी प्रॉपर खुद की हैंड राइटिंग में ही, प्रिंट मत निकालना प्लीज। हर चीज़ को अपनी खुद की राइटिंग में लिखने की कोशिश करो, रखो दिमाग में भी, अपनी हैंड राइटिंग रिटेन रहती है। इसको अपनी अच्छी हैंड राइटिंग में अपना फेयर कर लेना, जो जो मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है। फोटो में रीडिंग फॉलो करनी है आपको, ठीक है। और अब आप सारी चीज़ें करोगे, स्टडी मैट करोगे और ये सारी चीज़ें करोगे, तो आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि भाई ये वाली चीज़ कहाँ पे लिखी है, ये वाली चीज़ कहाँ पे लिखी है। आपको पेपर में टाइम नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, पेपर पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि भाई कुछ भी याद करके नहीं जाना, चले जाओ। बट आपको वैसा नहीं कि भाई सारे पॉइंट्स करके जाने, भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है या फिर बेनिफिट्स में क्या क्या है, सब आपको याद नहीं करना है। आपको लेकिन ये पता होना चाहिए ये वाली चीज़ के ऊपर कंटेंट कहाँ का लिखा हुआ है, तो मेरे को याद रहे। अगर इसके एपेटाइट के ऊपर आ जाए तो मैं सेकंड चैप्टर में जाऊंगा, थर्ड चैप्टर में जाऊंगा, मैं अल्फाबेटिकल शीट पर रेफर नहीं करूंगा। मैं सीधा वहां से कंटेंट उठाऊंगा, लिखूंगा। इसमें टाइम लगेगा, फिर वही बात कि 2 दिन पढ़ के जाओगे तो होगा नहीं, टाइम डालना पड़ेगा और डालना ही पड़ेगा। और भागने को तो फिर किसी में भी भाग, जब दूसरे सब्जेक्ट में आप कहो कि भाई आराम से भाग के मैं दूसरे सब्जेक्ट में चले जाऊँ, बट हाउ यू नो कि वो अगले टाइम में उसी का पेपर टफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई 18 नवंबर 18 सबसे इजी पेपर आए थे इंटरनेशनल टैक्सेशन के। ऑलमोस्ट हर बच्चे की वहाँ पे एग्जामेशन आई थी। सब बच्चों ने मई 19 में भर भर के इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया, मोर देन 70 80% बच्चा सब इंटरनेशनल टैक्सेशन में था। क्या हुआ, सबसे टफ पेपर बनाया था इंटरनेशनल टैक्सेशन का मई 19 में, बैंड बची थी बच्चों की। यू नेवर नो कि भाई इजी देख के आप किसी और में चले जाओ और उसका टफ आ जाए। पहले मेक श्योर अच्छे से अपनी इंडस्ट्री एनालिसिस कर लो, सबसे डिस्कस कर लो सीनियर से, कलीग से, यूट्यूब पे जो भी आपको समझदारी ना लगता है उससे बात कर लो। वो लिंक्डइन पे कनेक्ट हो रहा है, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लो। उसके बाद अगर जो डिसाइडिंग के भी आरएम पढ़ना है, तो आपको सब चीज़ करनी पड़ेगी और इतना टाइम इसमें डालना पड़ेगा। अगर आप रैंक होल्डर्स की भी वीडियो देखोगे जिन्होंने आरएम लिया है, वो भी ये बोलते हैं कि भाई हमने पूरा स्टडी मैट पढ़ा, बहुत बात बारी। मेरी फ्रेंड है 73 मार्क्स, उसके 73 मार्क्स आए थे नवंबर 20 में। जो आरएम का अब तक का सबसे टफ पेपर सबसे पहली बार नवंबर 20 में बना था। उसने 7 to 8 रीडिंग पूरी थॉरो मारी थी, सारी केस स्टडी सॉल्व कर रखे थे, सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रखे थे उसने, ठीक है। फिर जो रैंक होल्डर्स हैं वो तो क्या बोलते हैं भाई कि आरएम से रिलेटेड जो भी हमको न्यूज़पेपर में मटेरियल दिख रहा है हम उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं। आप कोशिश करो कोई स्टडी पार्टनर मिल जाए, उसके साथ चीज़ को डिस्कस करो, उसके साथ समझो कि भाई चीज़ें क्या मैनर में बेटर हो सकती हैं, मेरे को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा। ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ठीक है। अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट, ये मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन, जेड स्कोर हो गया अपना वहाँ पे, अपना वॉर हो गया, स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया, सिनेरियो एनालिसिस हो गया, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझो, डिस्कस करो, बातें करो। डेप्थ में जाओ आरएम के बारे में, नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया करके आगे नहीं, डेप्थ में जाओ, कॉन्सेप्ट को समझो, तब जाके पेपर में लिख पाओगे। आपने हो सकता है कुछ चीज़ों के बारे में ना कुछ प्रिंट आउट ही नहीं निकाला होगा आपने, मतलब आपने कुछ स्टडी नहीं करा होगा ऑनलाइन वगैरह, बट आप फिर भी एग्जाम में उसके बारे में लिखे होगे, क्यों? क्योंकि आपने उसके बारे में डिस्कशन करी होगी, है ना, उसके बारे में आपने रिसर्च करी होगी, या फिर आपने उसके बारे में कुछ कहीं सुना होगा, कुछ करा होगा, कोई डिस्कशन देखी होगी आपने, तो भी आप एग्जाम में उसके बारे में लिख पाओगे। क्योंकि स्टिल वही 50 60 मार्क्स का ही आपको ये सब करना है। स्टार्टिंग में सिर्फ मैक्सिमम 50 मार्क्स का आएगा, वो भी मैथ्स बता रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम में वो भी कम होने वाला है, स्टडी बैठ से जो आने वाला है, क्योंकि ओपन बुक है ना, आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी ये होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि लर्न करना है, और जो भी इलेक्टिव बोलता है, ये बोलता है कि इलेक्टिव में लर्न नहीं करना, वो नहीं है, आपको लर्न करना है, करना है, करना है। मोस्ट ऑफ चीज़ आप कर लो, बस ये ध्यान रखना जो मैंने बोला है। लर्न आपको ये नहीं करना पॉइंट्स, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है क्या क्या नहीं है, वो नहीं करना। अपना ऑडिट लॉन्ग फिर न्यूमेरिक्स बनाने लग जाओ, कर लो। वो नहीं करना प्लीज। अपना जिस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ उसी को समझो। आपको पता होना चाहिए भाई ये चीज कहाँ लिखी गई है, जो मेरे को पेपर में लिखने वाली है वो। अब रिस्क एपेटाइट जो अलग अलग छोटी छोटी जगह दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है, ये हमको मैटर नहीं है, हमको तो इससे मैटर है,
ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ नेक्स्ट अपना यहाँ सेव कर देते हैं। ठीक है, एक बार बता देते हैं सबकी भाई, इसमें भी हम आरएम का ही कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हमको क्या करना है, और मार्क्स मैंने बता दी, सॉल्व करना। सॉरी, थोड़ी थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, 27 मिनट्स हो गए, मैक्सिमम 30 मिनट्स में पूरा फिनिश करूँगा। ठीक है, फिर आपको इसमें क्या करना है, आपने मैपिंग कर ली। अच्छा, इसमें एक तो ध्यान रखना कि आपको जो न्यूमेरिक बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल तो हर कोई होता है, इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज, तो जो भी आपके न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं उन पे आपको ध्यान देना है और उनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर आपको कोई भी रेफरेंस मटेरियल मिल रहा है, स्टडी सोर्स मिल रहा है जहाँ पे उसके प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, कोई भी सम्स दिए हुए हैं, वो सॉल्व कर लेना सारे के सारे। प्लस में स्टडी मैट में, जो भी स्टडी मैट में कोई सम्स नहीं दिए पास्ट ईयर में या फिर आपके एमटी पेज में, उस प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से ये है मेन प्रैक्टिकल चैप्टर्स, जिसमें से आपके न्यूमेरिक बनते हैं, प्लस में आईपीसीसी के और एसएफएम के भी बन रहे हैं। एसएफएम के जो रेलेवेंट चैप्टर्स हैं, जो आपके आरएम की वेबसाइट पे दिए हुए हैं, मतलब आईसीए ने आरएम के में लिखा हुआ है स्टडी मैट में कि क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल चैप्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, उनके जितने मैक्सिमम सम्स आपको मिल रहा है सॉल्व कर दो। नाउ जो आपको एक्सेस मटेरियल पढ़ना है, लाइक ऑनलाइन या ऑफलाइन में पढ़ना है आपको, उनके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ। लाइक इनके अंदर इन चैप्टर्स में जो आईसी ने कंसेप्ट दिए हुए हैं, उनकी डिटेलिंग या फिर उनका एक्सेस मटेरियल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 2 हो गया। ये तो मिनिमम पढ़ना है, ये मिनिमम है। इसके अलावा कर लो अगर आप, इफ पॉसिबल, लिख देता हूँ सबसे पहले, फिर उसमें इसके बाद आप स्टार्ट करो तो करो पहले आप 7 से करो, 7 से करो। 7 के बाद 8 करो, ई आर एम बहुत फास्ट टॉपिक है, ऑलरेडी आईसी ने भी दिया हो पर बहुत फास्ट टॉपिक है। 7 के बाद 8 कर लेना, 8 के बाद अपना 1 कर लेना, अपना 4 कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए सारे चैप्टर सबने कंप्लीट। बल्कि आप ऐसा करो, 1 को यहीं रख लो, उनको पहले करो, इरेज कर देते हैं यहाँ से 1 को। ठीक है, इसको भी कर देते, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा देखने में भी प्यारा प्यारा लगना चाहिए ना। ठीक है, अगर आपने ये सब कर लिया बॉस, अगर आपने ये सब कर लिया ना, अभी तक जो लिखवाया था ग्रीन पेन से, ये सब आपने कर लिया ना, तो आपको हो जाएगा निर्वाणा, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप 100% प्रिपेयर हो उस एग्जाम में जाने के लिए, और उस एग्जाम में एक्सेल करने के लिए आपको आ जाएगा 100% कॉन्फिडेंस। वैसे थोड़ा अंडरस्टूड है, पर एक चीज और लिख देता हूँ, ऑल केस स्टडीज और एमसीक्यूज जो भी आपको मिल रहे हैं, जहाँ से मिल रहे हैं, किसी फैकल्टी ने भी कुछ मटेरियल निकाल रखा है भाई, कर लो, ले लो, खरीद लो और अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एमसीक्यूज भी जो भी मिल रहे हैं कर लो, कोई दोस्त भेज रहा है कर लो, किसी टेलीग्राम चैनल पे आ रहे हैं कर लो, प्रैक्टिस करो, डेली टच में रहो आरएम के बारे में। ये नहीं कि भाई आरएम करूंगा एंड के 4 दिन में हो गया, वो तो बता दिया ना, बैंड बज जाएगा उनका अगर कर लिया तो। अगर आपने कर लिया ये, तो बस आ जाएगा आपको निर्माणा, मोक्ष की आपको प्राप्ति हो जाएगी, और 100% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा सब्जेक्ट में कि अब तो मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मैंने छोड़ दी और मेरे को पेपर में आ गई तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता, अब आप सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ आपको लगता है करना है तो मेडिटेशन करो, रोज सोने से पहले 5 10 मिनट मेडिटेशन करो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी माइंड में, और आपको जो पेशेंस चाहिए और पढ़ने के लिए जो आपको कंसंट्रेशन लेवल चाहिए वो आपका बढ़ेगा बहुत अच्छी लेवल पे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो प्लीज रीच आउट टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प ऑल ऑफ यू गाइस। इफ यू स्टिल
sticking with the video at the end of it. Please do give it a like if you think कि अगर आपको इस चीज़ ने कुछ हेल्प करी है तो प्लीज डू गिव इट अ लाइक, बिकॉज वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है and it gives me motivation to devote all of this time. and अभी मैं 3 बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट कुछ ना कुछ इसमें एक वाली में ऑडियो ग्लिच आ गया था, एक में थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा था मेरा। 3 बार वीडियो रिकॉर्ड करके आधा आधे घंटे की मैं स्क्रैप करी है। दिस इज द फोर्थ टाइम आई एम रिकॉर्डिंग। कोई ऐसा मैं आई एम नॉट सेइंग दैट मैं आई एम डूइंग कोई मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट डूइंग आउट ऑफ ये मेरा पैशन है, और आई जस्ट लाइक डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। एंड आई जस्ट वांट टू बस वीडियो के स्टार्ट में वीडियो के एंड में एक अच्छी स्माइल कर दिया करो, बहुत पॉजिटिविटी से रहो, ठीक है। दैट ऑल इन थिंग आई वांट। एंड वीडियो लगी तो अच्छी लाइक जरूर करना, और जिसको भी तुम्हें लगता है कि उस बंदे ने आरएम लिया है, वो आरएम लेने के लिए प्लान कर रहा है, तो शो दिस वीडियो टू दैट पर्सन, सो दैट उसको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी ये डिसाइड करने में कि आरएम लेना है नहीं लेना, और लेना है तो हाउ टू गो अबाउट इट वो भी पता चल जाएगा ये करने से, ठीक है। सो थैंक्स ऑल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।